हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक सिरिंज जिसकी मदद से आप सब पंखे, कूलर आदि को चेक कर सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके लिए हमें एक चाहिए होल्डर, एक टू पिन, एक बल्ब और 3 वायर चाहिए। ये जो वायर हैं हमने 1.5 फीट के लिए हैं। अब हम सबसे पहले टू पिन का कनेक्शन कर लेते हैं। टू पिन को वैसे खोल लेते हैं हम। उसके बाद इसमें वायरिंग, जो अभी हमने 3 वायर लिए हैं उनमें से एक वायर का कनेक्शन एक पिन के सॉकेट में करते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब हमने एक वायर का कनेक्शन पिन के एक सिरे से कर लिया है। अब हमें दूसरा वायर लेना है, उसको भी सेम एज इट इज़ उसी तरह से कनेक्शन कर लेना है। और इसे भी अब हमें स्क्रू को टाइट कर लेना है। अच्छे से टाइट कर लिया है हमने। अब हमने 2 वायरों का कनेक्शन इससे कर लिया है। दोनों तरफ वायर पीछे से कटे हुए हैं। अब इसको वापस हम फिट कर लेते हैं। फिट करते समय हमें थोड़ा ध्यान से फिट करना चाहिए इसे, क्योंकि कहीं अगर ये वायर दब गया तो कहीं शॉर्ट भी हो सकता है। इसे अच्छे से टाइट कर देना है। अब ये अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद हमें, अब आप देख सकते हैं ये 2 वायर हमने इससे कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें बल्ब का कनेक्शन करना है। ये आप देख सकते हैं एक होल्डर है, इसके दोनों सिरों में हमें कनेक्शन करना है। तो अभी मैं एक तार से जो पिन से कनेक्शन है उसका कनेक्शन होल्डर से करना है, जिस तरह से हमने पिन में किया था। इसको भी अच्छे से इसमें कनेक्शन कर देना है और इसे भी अच्छे से टाइट कर देना है ताकि लूज ना रहे, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। चलिए, हमने एक वायर का कनेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा वायर है, उसका कनेक्शन हमें होल्डर में नहीं करना है। उसके लिए हमें तीसरा वायर लेना है। ये हमने तीसरा वायर ले लिया है। इसका एक कनेक्शन होल्डर से करना है। इसका कनेक्शन हमें होल्डर से करना है और इसे भी अच्छे से टाइट कर देना है ताकि लूज ना रहे। लूज रहेगा तो जल भी सकता है। ये लो, हमने तीसरे वायर का कनेक्शन भी कर लिया है। तो हमने 2 वायर का कनेक्शन होल्डर से किया है और 2 वायर का कनेक्शन पिन से किया है और दोनों का एक एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है। चलो, अब हम इस पर टेपिंग कर लेते हैं। हमने दोनों के एक एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। पिन का कनेक्शन एक होल्डर से और एक होल्डर का कनेक्शन हमने ऐसे छोड़ा है और एक पिन का कनेक्शन हमने ऐसे ही छोड़ा है। अब इस पर टेपिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से जो दोनों पॉइंट छूटे हुए हैं उनको टेपिंग कर लेनी है बीच सेंटर से। हमने दोनों पॉइंटों की टेपिंग कर ली और इस तरफ भी हमें यहाँ पर भी टेपिंग कर लेनी है ताकि वायर ज़्यादा दूर इधर उधर ना जाए, एक ही जगह स्थिर रहे। और पिन की तरफ भी हमें टेपिंग कर लेनी है। हमने टेपिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं एक पिन का और एक बल्ब का पॉइंट खाली है, जो कि हमारी सिरिंज बनकर तैयार हो गई है।
अब इसे चेक करने की बारी है। चलिए हम अब इसे चेक करके देखते हैं कि हमारी सिरिंज सही बनी है या नहीं। हमने दोनों वायर को छील लिया है। अब हमें बल्ब भी लगा लेना है होल्डर में, बजाज का बल्ब। हमने बल्ब भी लगा लिया है। अब हमें इसे चेक करना है, तो उसके लिए चाहिए हमें लाइट का बोर्ड। चलिए हमने इसमें पिन लगा दी है। अब हम ये दोनों सिरिंज को चेक करके देखते हैं। ये वर्क कर रहा है, बल्ब जल गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि हमारी सिरिंज बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। एक बार और चेक करते हैं। देखिए बल्ब जल गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें एक मोटर को चेक करना है, जो कि हम आपको चेक कर बताते हैं कि किस तरह मोटर को चेक किया जाता है कि वो सही है या ख़राब। अब एक कूलर की मोटर है हमारे पास। अब हमें इसे चेक करना है कि ये सही है या फिर ख़राब है। इसके 2 वायर इस तरफ निकले हुए हैं, 2 वायर इस तरफ निकले हुए हैं, देख सकते हैं। अब हमें ब्लैक वायर, एक साइड का ब्लैक वायर है और दूसरी साइड का ब्लैक वायर है, इन दोनों पर सिरिंज लगाकर देखेंगे। चलिए हमें इन्हें पकड़ लेना है, सिरिंज को, दोनों वायरों को। आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है। अब हमें ब्लैक के इस तरफ और उस तरफ लगाना है। ये देखिए दोस्तों, बल्ब जल रहा है, यानी कि ये सिरिंज सही है। इसकी मोटर की बाइंडिंग वायर ब्लैक वायर वाली सही है। अब हमें ब्लू और ब्लैक येलो वाले को चेक किया है, ये भी लगभग सही है, देख सकते हैं। हमने दोबारा किया है। हम ब्लैक पर दोबारा करके देखते हैं। देखो तो हमारा सिरिंज वर्क कर रहा है दोस्तों। अब हमने मोटर पर टेस्ट करके देख लिया है, मोटर में कोई अर्थिंग नहीं आ रहा है, मोटर हमारी एकदम सही है। इस तरह से आप भी बना कर चेक कर सकते हैं सिरिंज। हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसे आप अपने घर पे बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं पंखा, कूलर, मोटर आदि को कि किस तरह